Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the infectious diseases. In today's SLO, we'll explain that how infectious diseases such as hepatitis, COVID-19, typhoid, whooping cough, measles and dengue, इनकी वजूहात, इनकी कॉज के ऊपर, इनके डायग्नोसिस के ऊपर और इनके प्रिवेंशन के ऊपर हम अपने इस एसएलओ के अंदर कवर करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, क्विकली टेल मी दैट कैन यू नेम एनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरसेस. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन इन्हीं इन्फेक्शियस डिजीजेस के गिर्द घूमेगा और सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर दीज डिजीजेस. तो याद रखिए कि ऐसी बीमारियां दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को कवर किया. तो ऐसी बीमारियां जो कि पैथोजेंस के जरिए से होती हैं, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस. और इसकी कुछ मिसालें हमारे पास हैं. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, पोलियो एटसेट्रा. आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो वन ऑफ द डिजीज पे होगा, दैट इज हेपेटाइटिस. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म हेपेटाइटिस? Very good. Dear students, hepatitis is the disease related to liver. It is basically the inflammation of liver. एंड ये बीमारी हमारे पास जिन 5 किस्म के वायरसेस की वजह से होती है, और इन अकसाम को हमने वायरसेस की नाम की बुनियाद पर क्लासिफाई किया है. फॉर एग्जांपल, ऐसा हेपेटाइटिस की डिजीज की टाइप जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के जरिए होती है, उसको हम HAV का नाम देते हैं. इसी तरह ऐसी बीमारी जो बी की वजह से होगी उसे हम HBV का नाम देंगे. और सिमिलरली हमारे पास जो वायरस सी की वजह से होगी उसको हम नाम देंगे HCV का. एंड इन द सेम केस वी नेम्ड द HDV एंड HEV. और ये नीचे आपको उन वायरसेस की शेप्स नजर आ रही हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E. और ये हमारे पास 5 अकसाम है वायरसेस की जिनको अभी हमने स्टडी किया. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी ट्रांसमिशन के ऊपर गौर करें कि ये किस तरह फैलती हैं, किस तरह ये स्प्रेड होती हैं, तो याद रखिए कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर की कंजम्पशन की वजह से बॉडी के अंदर ये वायरसेस एंटर होते हैं एंड देन दे कॉज डिजीज. इसी तरह अगर हम दूसरी अकसाम की बात करें लाइक बी, सी एंड डी, तो हेपेटाइटिस की ये वो ऐसी टाइप्स हैं जो कि यूज्ड इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से शामिल होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं. अब ये यूज्ड टूथब्रशेस के इस्तेमाल की वजह से भी एंटर हो सकती है. उसके अलावा अगर आपने सिरिंजेस को रीयूज किया है, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, तो उनके इस्तेमाल से भी आपकी बॉडी के अंदर ये वायरसेस एंटर हो सकते हैं. मजीद ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर ये वायरसेस एंटर हो सकते हैं एंड देन दे कॉज डिजीज. हम इन वायरसेस की मेन सिम्टम्स की तरफ आएं तो एब्डोमिनल पेन एंड येलोइंग ऑफ स्किन, ये 2 बेसिक सिम्टम्स हैं हमारे पास हेपेटाइटिस के. और इसको डायग्नोज करने का हमारे पास 3 टेस्ट हैं. वन इज LFT, देन अल्ट्रासाउंड एंड लिवर बायोप्सी. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन 3 टेस्ट, इन 3 डायग्नोसिस में से आप किसी भी एक डायग्नोसिस के बारे में बता सकते हैं? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट डायग्नोसिस की बात करें दैट इज LFT, तो इट स्टैंड्स फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट. ये एक ऐसा डायग्नोसिस का मेथड है जिसके अंदर हम पेशेंट की ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके एनालिसिस के बाद हम बताएंगे कि आइदर लिवर फंक्शन हमारे पास किस हद तक डैमेज हुआ है. और इस टेस्ट के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास वो डैमेजिंग किस लेवल तक जा चुकी है. सेकेंड टेस्ट जो हमारे पास आता है वो है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड के केस में यू कैन इजीली टेल दैट आइदर द लिवर इज इन्फ्लेम्ड और नॉट. और अगर इन्फ्लेमेशन है तो किस हद तक लिवर की इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है, तो हम लिवर के इन्फ्लेमेशन लेवल्स को बेसिकली इजीली बता सकते हैं.
नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो डायग्नोसिस का मेथड है दैट इज लिवर बायोप्सी. इन केस व्हेन द अल्ट्रासाउंड और LFT फेल्स टू प्रूव दैट आइदर द लिवर इज इन्फ्लेम्ड और नॉट, और हेपेटाइटिस वायरसेस के बारे में हमें मत ना बता सके, तो उस केस में हम लिवर की बायोप्सी करते हैं. और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डॉक्टर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए आपकी स्किन को नम करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ नीडल दे टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ लिवर थ्रू द स्किन, और उस सैंपल को फिर बाद में हम स्टडी करेंगे लेबोरेटरी के अंदर और मजीद लिवर की हेपेटाइटिस की इस डिजीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा. तो ये हमारे पास ऐसा टेस्ट है, ऐसा डायग्नोसिस है जो टिश्यू का सैंपल लेकर उसकी स्टडी करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिम्टम्स की तरफ और प्रिवेंशन की तरफ आएं तो हमारे पास जो सिम्टम्स हैं दैट आर फटीग, थकावट होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग, लिवर फेलियर बिकॉज इट इज द डिजीज ऑफ लिवर, सो इन दिस केस लिवर फेलियर अकर्स. मजीद एब्डोमिनल पेन होगी, डार्क यूरिन होगा, डार्क कलर्ड स्टूल्स होंगे, जॉइंट पेन एंड जॉन्डिस. जॉन्डिस यानी यरकान और इसके अलावा आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाएगी. अब इसकी प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है? तो हमारे पास हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं. तो इसकी वन ऑफ द जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं. मजीद ये कि आप अपनी जो पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं लाइक कोम्ब हो गया, नील कटर हो गया, जिससे हेपेटाइटिस के वायरस के ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, उनको इस्तेमाल करना, शेयर करना बंद करें. मजीद इंश्योर द गुड पर्सनल हाइजीन एंड फर्दर मोर ईट वेल वॉश्ड फ्रूट्स एंड प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स बिकॉज एज वी नो दैट 2 of the types of hepatitis are spread by eating contaminated food and water, by consuming contaminated food and water. So that's all about today's lecture. अब हम अपनी इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे. You can easily open this skill by scanning this QR code. Dear students, in order to solve this skill, आपको एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नजर आएगी. आप उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन आप अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर करेंगे. So that is the report. Now pause your video for few seconds and carefully observe this report. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिटेक्शन लिमिट है वायरसेस की वो 12 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम होनी चाहिए. बट चूंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट एक्सीड कर रही है तो हम कहेंगे कि ये जो पेशेंट है ये हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है. सो दिस इज हाउ वी स्टडी रिपोर्ट्स. और हम इस तरह डिटेक्शन लिमिट के जरिए से बता सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सीड कर रही है अमाउंट तो आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस मौजूद हैं एंड यू आर सफर्ड विद हेपेटाइटिस. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं. आज हमने सीखा इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में और मैंने आपको बताया कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पैथोजेंस की वजह से होती हैं, जिसमें से हमने एक बीमारी के बारे में स्टडी किया दैट इज हेपेटाइटिस. और हेपेटाइटिस के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और इसकी मजीद अकसाम को हमने स्टडी किया A, B, C and D एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट देयर स्प्रेड कि किस तरह ये फैलती हैं. मैंने हेपेटाइटिस A और E के बारे में आपको बताया कि ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की कंजम्पशन की वजह से फैलेंगी, जबकि B, C and D इनके फैलने का तरीका ये आपकी जो शेयर्ड आइटम्स हैं उनकी वजह से या फिर यूज्ड सिरिंजेस की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से बॉडी में फैल सकती हैं. मजीद हमने इसके सिम्टम्स को देखा कि हमारे पास जो बेसिक की सिम्टम्स हैं दैट आर एब्डोमिनल पेन एंड येलोइंग ऑफ स्किन, और इनको चेक करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट हैं दैट आर LFT, अल्ट्रासाउंड एंड लिवर बायोप्सी, जिसके ज़रिए से हम बआसानी लेवल को भी स्टडी कर सकते हैं. उसके अलावा आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए लिवर बायोप्सी को भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट हमने इनके सिम्टम्स को और इनकी प्रिवेंशंस को डिस्कस किया. सिम्टम्स को डिस्कस करते हुए मैंने बताया कि लिवर फेलियर, लॉस ऑफ हेपेटाइट, दीज ऑल आर द सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू लिवर हेपेटाइटिस एंड दीज आर द प्रिवेंशंस. आप इन प्रिवेंशंस को फॉलो कीजिए ताकि आप इस डिजीज से बच सकें. Now, dear students, apply your knowledge to solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. So, pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. Very good.
Dear students, that's all about today's lecture and this is your homework. आप अपनी नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का या फिर सैलून्स का सर्वे कीजिए और देखिए कि आइधर वहाँ पे सिरिंजेस या फिर रेजर्स या फिर कॉम स्टेरिलाइज होते हैं या सिरिंजेस डिस्पोज्ड ऑफ होती हैं या नहीं, एंड देन डू शेयर योर फाइंडिंग्स, योर रिपोर्ट विद द class. So that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we'll discuss the second disease, that is about dengue, the second infectious disease. So take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.